फैसल आबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। फेस्को के 200 से जायद फीडर्स ट्रिप हो गए। फैसल आबाद के मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। मिल्लर टाउन, हाजीआबाद, तारिकाबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, मदीना टाउन के इलाके शामिल हैं। अली हाउसिंग कॉलोनी, मंसूराबाद, शेखपुरा रोड और जड़ावाला रोड के बेशतर इलाके शामिल हैं। आपको बताते चलें, फैसल आबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। फेस्को के 200 से जायद फीडर्स ट्रिप हो गए। फैसल आबाद के मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। मिल्लर टाउन, हाजीआबाद, तारिकाबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, मदीना टाउन के इलाके शामिल हैं। अली हाउसिंग कॉलोनी, मंसूराबाद, शेखपुरा रोड और जड़ावाला रोड के बेशतर इलाके भी शामिल हैं। आपको बताते चलें, फैसल आबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। फेस्को के 200 से जायद फीडर्स ट्रिप हो गए। फैसल आबाद के मुताबिक इलाके अंधेरे में डूब गए। मिल्लर टाउन, हाजीआबाद, तारिकाबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, मदीना टाउन के इलाके शामिल हैं। अली हाउसिंग कॉलोनी, मंसूराबाद, शेखपुरा रोड और जड़ावाला रोड के बेशतर इलाके भी शामिल हैं। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश शुरू हो गई। फेस्को के 200 से जायद फीडर्स ट्रिप हो गए। फैसलाबाद के मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। मिल्लर टाउन, हाजीआबाद, तारिकाबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, मदीना टाउन के इलाके शामिल हैं। अली हाउसिंग कॉलोनी, मंसूराबाद, शेखपुरा रोड और जड़ावाला रोड के बेशतर इलाके भी शामिल हैं। आपको बताते चलें, बारिश की वजह से फेस्को के 200 से जायद फीडर्स ट्रिप हो गए। हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हुए शहर भर की मुख्तलिफ मार्केटें 9 बजे बंद। ताजरों ने रजाकाराना तौर पर दुकानें बंद कर दी। घंटाघर, रेल बाजार, रीगल रोड और झाल मार्केट, जलवी मार्केट समेत दीगर कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। बिजली बचत प्रोग्राम के तहत हुकूमती फैसले पर अमल दरामद करते हुए शहर भर के मुख्तलिफ मार्केटें 9 बजे बंद करवा दी गईं। ताजर रहनुमाओं ने ताजर बरादरी को हुकूमती हिकमत अमली पर एतमाद में लिया तो ताजरों ने रजाकाराना तौर पर दुकानें बंद कर दी। घंटाघर, रेल बाजार, रीगर रोड, झाल मार्केट, जलवी मार्केट में दुकानें बंद कर दी गईं। जनरल सेक्रेटरी रेल बाजार आफ्ताब भट्ट का कहना है कि बिजली की खपत को कम करके ही एनर्जी को महफूज किया जा सकता है। ताजर रात को जल्दी अपनी मार्केटें बंद करेंगे। इससे हमें तकरीबन 4000 प्लस हमारा जो है वो हमें सिस्टम में जाएगा, जिसका फ़ायदा हम दिने उठा सकते हैं। जब हमारे घरों में हमारी बिजली नहीं होती, जब हमारे बच्चे बुरा हाल होता है, अगर हम आज रात को उसकी बिजली को बचाएंगे तो दिने उनके काम आ जाएगी। फूड पॉइंट्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा थिएटर्स रात 11 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि हफ्ता के रोज तमाम कारोबारी मराकज को इस्तिस्ना हासिल होगा। कैमरामैन मौजम के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41। सनतों के शहर में टेक्सटाइल सेक्टर बहरान का शिकार। साइजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स भी मजीद महंगे हो गए। पीवीए केमिकल, चर्बी, कालीथिन और लाल स्टार्च की कीमतों ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। महंगा डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत, टेक्सटाइल सेक्टर मसाइल के घेरे में। साइजिंग इंडस्ट्री की मशीनों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की कीमतें बढ़ गईं। पीवीए केमिकल का बैग 11,000 और लास्ट स्टार्च बैग 1600 रुपए महंगा हो गया। कालीथिन 5000 से 6500 और चर्बी 250 से 450 रुपए किलो हो गई। जो 1600 रुपए बैग है वो स्टार्च में इजाफा हो चुका है, और जो हमारी टेलो जो कभी 250-200 रुपए में मिलती थी हमें, आज वो 450 रुपए उसका रेट हो चुका है। इसी तरह बिजली की बात करते हैं तो अब उसका रेट जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है उसके लिए 32 रुपए का यूनिट हो चुका है। कीमतें बढ़ने से साइजिंग इंडस्ट्री मालिकान परेशान है। पीवीए केमिकल्स का बैग 14,000 से बढ़कर 25,000 रुपए का हो गया। स्टार्च बैग की कीमत 6,400 से बढ़कर 8,000 रुपए तक पहुंच गई है। डीजल के रेट बढ़ने की वजह से, डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से जो हमें 1800 रुपए फी मन मिलता था वो आज 3,000 रुपए फी मन में हमें मिल रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो बतदरीज बढ़ा दी हैं इन सब ने। कुछ तो डॉलर और डीजल की वजह से बढ़ चुकी हैं, कुछ जिनके पास स्टॉक होता है वो भी अपनी मर्जी से। केमिकल महंगे होने से कारोबारी लागत में इजाफा हो रहा है। सनतकारों ने कीमतें बढ़ने की वजह पेट्रोल और डॉलर बताया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली, कराची से इंपोर्ट कंटेनर्स के किराए भी बढ़ गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 40% किराया 80% हो गया। तरसीलात की महंगाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी कहर बन के टूटी। टेक्सटाइल रॉ मटेरियल के इंपोर्ट से ऑर्डर एक्सपोर्ट तक दोहरे असरात मुरतब होने लगे। बैरून मुल्क से आने वाले इंपोर्ट माल कराची से गुड्स पर फैसलाबाद पहुंचता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सारा दारोमदार रोड तरसीली सिस्टम पर मुखसिर है। सनतकारों का कहना था कि पोर्ट से फैक्ट्री और फिर मुख्तलिफ प्रोसेस में सब ट्रांसपोर्ट पर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 40% किराया 80% किराए के तौर पर पड़ रहा है। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद का कहना है कि महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के असरात मुरतब हो रहे हैं। इंडस्ट्री का सारा दारोमदार तरसीलाती निजाम पर है जो महंगा हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर क्रूड ऑयल इस महीने या अगले महीने में नीचे आता है तो शायद ये मसले मसाइल थोड़े से कम हो जाएं, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो बड़ी है।
تو میرا خیال ہے کہ ہم مسئلے مسائل تو آئیں گے لیکن ایز سچ کوئی بہت بڑا امپیکٹ شاید نہ آئے، لیکن مسئلے آنے ہیں۔ عالمی سطح پر کروڈ آئل سستا ہوگا تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا را مٹیریل اور کاسٹ کم ہوگی۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ ملک مہنگائی کی لپیٹ میں، پیٹرولیم مصنوعات سمیت ہر چیز مہنگی، فیصل آباد میں آل پاکستان پروسیسنگ ملز مالکان کا ملیں بند کرنے کا اعلان۔ فیصل آباد میں آل پاکستان پروسیسنگ ملز مالکان نے ملیں بند کرنے کا اعلان کر دیا تو دوسری جانب لوکل انڈسٹری بند۔ مزدوروں کے احتجاج کی وجہ سے سمندری روڈ پر پاور لوم فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ ملیں اور فیکٹریاں بند ہونے سے سوتر منڈی میں کاروبار متاثر ہونے لگا۔ ممبر پائمہ فیصل میاں داد کا کہنا ہے کہ لومیں بند ہونے سے دھاگے کی ڈیمانڈ میں کمی آ چکی ہے، جس کی وجہ سے سوتر منڈی میں کاروبار مندی کی طرف جا رہا ہے۔ جب لومیں بند ہوگی تو دھاگے کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی۔ جب ڈیمانڈ میں کمی آئے گی تو وہ ظاہری بات ہے انسرٹینٹی والی پوزیشن ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے گی، جس وجہ سے میرا خیال ہے کہ بزنس ایکٹیویٹیز کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ آئے گا اور بزنس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کم ہوں گی۔ پروسیسنگ ملز اور لومیں بند ہونے سے سوتر منڈی میں دھاگے کی تجارت میں بھی کمی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کاروباری طبقہ پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ ملکی معیشت کو بڑا دھچکا، 11 ماہ میں زرعی درآمدات 73% سے اوپر چلے گئیں۔ گزشتہ سال 13 کھرب جبکہ رواں سال 22 کھرب روپے کی درآمدات ریکارڈ کی گئیں۔ درآمدات سے محفوظ شعبہ بھی متاثر ہونے لگا۔ مالی سال کے 11 مہینوں میں زرعی درآمدات 73% سے زائد ہو گئیں۔ 13 لاکھ ملین روپے درآمدات گزشتہ مالی سال 11 مہینوں میں ہوئیں، جبکہ رواں مالی سال درآمدات 22 لاکھ ملین روپے سے بھی زائد ہو گئیں۔ زرعی درآمدات میں کپاس سمیت متعدد ضروریات کا باہر سے آنا معیشت پر بھاری بوجھ ہے۔ کاروباری افراد کہتے ہیں ایسے معاشی حالات سے مشکلات بڑھیں گی۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ پاکستان جو کہ ایک زرعی ملک ہے اور اس کی زراعت پوری دنیا میں مشہور تھی، اب اس کو وہ زوال پذیر ہے۔ وہ اسی لیے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ زراعت کو خاطر خواہ وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے جو ہماری ایگریکلچر پروڈیوس ہے ایک تو دن بدن اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ خود مختاری کی طرف بڑھنا چاہیے، نہ کہ ہم درآمدات بڑھاتے رہیں۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ گھی، آٹا اور نہ ہی مسالہ جات، ٹوبہ ٹیکسنگ کے یوٹیلیٹی سٹور سے بیشتر اشیاء خورونوش نایاب، عوام سبسڈی کو ترس کے سٹورز کے چکر لگا کر خوار ہو گئے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 25 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یوٹیلیٹی سٹور سے سستی اشیاء خریدنے کے لیے آنے والا یہ معذور شخص مدثر ہے۔ سٹور پر آٹا، گھی، دالیں اور چاول خریدنے آیا تو پتہ چلا کہ سب کچھ ختم ہے۔ مدثر کا کہنا ہے کہ مہنگائی حکومت کا عوام کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ نہ دالیں ملی ہیں، نہ ہی گھی ملتا ہے، کوئی سامان جو قیمتی ہے سامان نہیں مل رہا۔ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں۔ نہ صرف مدثر بلکہ دیگر شہریوں کو بھی مایوسی کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔ شہریوں نے کہا کہ بچت کے لیے جگہ جگہ مارے پھر رہے ہیں۔ پٹرول 250 روپیہ لیٹر ہے تے گھیو جڑا 300 روپیہ لیٹر کلو ہے تے سانوں نہیں مل رہا۔ ساڈے حال تے رحم کیتا جاوے۔ شہریوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز خالی پڑے ہیں، حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ چنیوٹ کے شہریوں کو اب روٹی مہنگی نہیں سستی ملے گی، سادہ روٹی، خمیری اور نان کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ اس میں جو 100 گرام کی روٹی ہے اس کا ریٹ ہم نے رکھا ہے 8 روپے، 10 روپے خمیری روٹی کا ہے، اور 120 گرام کا جو نان ہے اس کا ریٹ ہم نے رکھا ہے 12 روپے۔ تو اس کا ریٹ یہ طے کرنے کا، اور لوگوں کی تو مطالبات بہت زیادہ تھے جو ہمارے پاس آتے ہیں نان بائی ایسوسیشن کے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے یہ بھی ڈائریکشنز دی ہیں کہ جو سرکاری آٹا ہے، سبسڈائزڈ آٹا ہے، ہم ان کو وہ بھی دے رہے ہیں تندوروں کے اوپر۔ اس وجہ سے اس کا ریٹ جو ہے وہ انشاءاللہ مناسب رہے گا۔ تو یہ ساروں سے مل کے ایک طے کر کے ہم نے رکھا ہے۔ فیصل آباد کا ریٹ بھی یہی ہے، چنیوٹ کا بھی یہی ہے، اور مختلف اضلاع کا یہی ریٹ ہے۔ کچھ ضلعوں سے یہ کم ہے ہمارا ریٹ، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مناسب ریٹ ہے اور اس سے عوام کو جو ہے وہ سہولت میسر ہوگی۔ مینلی اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سرکاری آٹا ہم ان کو دیتے ہیں اس سے اس کا ریٹ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد اور گرد و نواح میں تیز بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ شہر کے بیشتر نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سڑکوں پر کھڑے بارش کے پانی نے واسا کے مونسون انتظامات کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ مزید جانتے ہیں عثمان حیدر سے۔ جی عثمان، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، فیصل آباد اور گرد و نواح میں آنے والے بادل جم کے برسے ہیں، جس کے باعث فیصل آباد اور گرد و نواح میں موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ سہانا موسم سے لطف لینے کے لیے شہری بارش میں بھیگتے دکھائی دیے، اور شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے
पहले ही बारिश की नवीद सुना रखी थी। तो यूं ही बारिश बरसी है तो यकीनी तौर पे इस बारिश से लुत्फ लेने के लिए सड़कों पे निकले हैं। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा मानसून अलर्ट पे वासा इंतजामिया की जानिब से कोई भी इंतजामात खातिर ख्वाह नहीं किए गए, जिसके बाइस शहर की मुख्तलिफ शाहराएँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसके बाइस जल थल एक हो चुका है और शहरियों को जो है वो गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सतियाना रोड, जंग रोड, जुमरा रोड, जलावाड़ा रोड और इनसे मुल्हिका इलाकों में बारिश का पानी इस कदर ज़्यादा मौजूद है कि शहरियों को मामूलात ज़िंदगी जो बहाल रखना उनका मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर ये बताइएगा, यूं ही बारिश होती है तो बारिश का ये पानी सड़कों पर मौजूद होता है, इसके बायस क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वासा की टीमें जो हैं वो हरकत में क्यों नहीं आती? भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैनू तकरीबन इस रोड से 40 साल हो गए है, इस पानी का मसला हल ही नहीं होया। जे जाओ तो अगे नवी गल सुनाते हैं, बंदे मजबूर हो गए लंघन लई, गड्डियां बंद हो रही हैं, हर पासे बिजली बंद हो रही है, पानी खलोता है, गलियां माई दी झुगी, ताज कानूनी, चिब्बां, ये सारे इलाकों का भैड़ा हाल होया। उन्होंने को जाओ तो कहते टाइम नहीं, बंदे नहीं साढ़े को है, कितों जाइए? तो बंदे ਜਿਹੜੇ गरीब बंदे वो कितने जान, गरीब बंदे कितने? सर बात कुछ ऐसे है कि ये बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। ये देखो ना, छोटे छोटे बच्चे, फैमिली, इतना पानी खड़ा हो रहा है कि हर बंदे को परेशानी आ रही है, गुजर नहीं सकता कोई भी, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, मसला बनता है घर वालों को, बाहर को, शहरियों को बहुत ज़्यादा मसला ये ख़राब है। लाइट आती नहीं है, ठीक है, पानी ऊपर से पानी जो चले इतना खड़ा हो गया है, इतना मसला ख़राब है मैं आपको बता नहीं सकता, हर बंदे के लिए परेशानी बन रही है। ये प्लीज़ गवर्नमेंट से अपील है कि दो चीज़ों का हल किया जाए, पानी का भी इंतज़ाम किया जाए, वासा वालों को सख्ती से कहना चाहिए और ऊपर से ये लाइट का कोई मेहरबानी करें प्लीज़, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। शहरी जो है वो ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से जब भी मानसून अपडेट करने का शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महकमा रेलवे ने भी कसर पूरी कर दी। एक हफ्ता के दौरान मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 15% इजाफा कर दिया गया। एक हफ्ते के दौरान मुसाफिर ट्रेन और मालगाड़ी के किरायों में इजाफे से मुसाफिर और ताजर परेशान हैं। एक हफ्ते के दौरान किरायों में मजमूई तौर पर 20% इजाफा हो गया। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेन पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। वो तो गरीब आदमी तो परेशान है, अभी इतना किराया बढ़ गया है, परसों 150 रुपये किराया दिए गए थे, आप 200 मांग रहे हैं। ताजर बरादरी का कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए सामान भिजवाना और मंगवाना भी मुश्किल होता जा रहा है। मालगाड़ी के किराए में इजाफे से कारोबार मजीद मुतासिर होगा। फैसलाबाद से हम आए हैं 150 में, तो अब आके यहाँ पे पता चल रहा है कि 20% किराए में इजाफा हो चुका है। जैसा कि पेट्रोल है, हम फैसलाबाद में मार्केटिंग की जॉब करते हैं, पहले पेट्रोल हम डलवाते थे तो ईजीली हमारा काम होता था, ठीक है सर। अब आप बिलीव करें कि लीटर की फ्यूल डलवाते हैं, उतना बजट नहीं होता जितना हमारा फ्यूल लग जाता है। मुसाफिरों का कहना है कि ईद करीब है, हुकूमत किरायों में कमी का ऐलान करे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, 341 रोबा टेक्सिंग। ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ने पर फैसलाबाद में रेलवे स्टेशन कार्गो पर रश बढ़ गया। बजरिया रेलवे तजारत करने वालों की मुश्किलात बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा होने के बायस रेलवे स्टेशन कार्गो पर रश बढ़ गया। स्टेशन की 15 ब्रेक वैन्स कम पड़ गई, जिससे रेलवे ठेकेदार भी परेशान हैं। बजरिया रेलवे सामान बिल्टी करवाने वाले ताजरों का कहना है रश के बायस सामान 2-3 दिन तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचता। महकमा रेलवे स्टेशन पर ब्रेक वैन्स की तादाद बढ़ाए। कल ये हम रेलवे से रिक्वेस्ट करते हैं, साद रफीक साहब से खासकर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बहुत एक काबिल मिनिस्टर हैं। हमने पहले भी देखा कि उन्होंने रेल को बड़ा अप किया है, जिस वक्त रेल बिल्कुल बहरान में थी ना उस वक्त बड़ा अप किया। अब भी हम उनसे उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह साद रफीक साहब से को ब्रेक बांड में वो रेलवे को मजीद तरक्की दे और ब्रेक बांड को मजीद इजाफा करें। रेलवे का माल बुक होता है तो रेलवे के पास जगह नहीं होती तो वो बिल्टियाँ कैंसिल हो जाती हैं। तकरीबन रेल का तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान होता है और बिल्टियाँ सारी कैंसिल हो जाती हैं। वापसी का जो सामान है, सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह, वो भी नहीं आ रहा हैदराबाद से, कराची से, जहाँ जगह नहीं है उनके पास कोई भी। रश बढ़ा तो रेलवे ब्रेक वैन्स की कम तादाद ताजरों के लिए वबाल जान बन गई है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। जंग में महंगाई की लहर ने तालीमी सेक्टर को भी लपेट में ले लिया। पब्लिशर्स ने कागज़ की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिशिंग का अमल रोक दिया। महंगाई के असरात तालीमी सेक्टर पर भी भारी पड़ने लगे। जंग समेत दीगर अजला में पब्लिशर्स की जानिब से कागज़ की कीमतों में इजाफा होने के बाद पब्लिशिंग का अमल रोक दिया गया। किताबों की प्रिंटिंग का अमल रुकने से बाजार में तदरीसी और गैर तदरीसी किताबों की कीमतों में इजाफे का अंदेशा पैदा हो गया। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। चेयरमैन एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद का कहना था कि कुतब की कीमत में इजाफे से बच्चों का तालीमी अमल मुतासिर होने का अंदेशा है।
पब्लिशर्स ने जो टेंडर लिए हुए थे अब उन्होंने उस पर काम रोक दिया है। अब वो ये चाहते हैं कि या तो जो इसकी सब्सिडी दी जाए हमें, कागज़ की कीमतें वो कम हो, या फिर उन्हें महंगे दामों किताबें बेचने की इजाज़त दी जाए। वालदैन ने तदरीसी कुतब महंगी होने के बायस हुकूमत से फौरी पब्लिशर्स को रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, स्टूडियो 41 जंग। हुकूमत पंजाब का खरबों का बजट, मगर पीएचए फैसलाबाद के हिस्से में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए आए। किसी पार्क में सिविल वर्क या डेवलपमेंट के लिए एक आना भी न रखा गया। ये है शहर फैसलाबाद, जिसके दर्जनों पार्क्स वीरान और बदहाल हैं, मगर हुकूमत पंजाब के खरबों के बजट के बावजूद पीएचए फंड से महरूम। हालिया बजट में पुरानी स्कीम के लिए पीएचए के हिस्से में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए आए हैं। इस बजट में किसी पार्क में सिविल वर्क या डेवलपमेंट के लिए एक आना न रखा गया। महकमा पीएचए की एक भी नई स्कीम बजट में शामिल न हो सकी। हम कई पार्क वगैरह में जाते हैं या कई भी जगह पे जाते हैं तो ये देखें बिल्कुल आपके सामने गंदगी कितनी ज़्यादा है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि मतलब वो कोई इसकी तरह से कोई काम करे। यहाँ पर ना स्टील, यहाँ पर कोई गंदगी वगैरह नहीं पड़ी ना करवाते हैं, पुल वगैरह कोई चीज़ नहीं है, सफाई वगैरह भी नहीं है। तो ये हुकूमत से अपील है कि इनको ज़रा सफाई वगैरह करवाएं। शहरियों का कहना है कि पसमानदा इलाकों में पार्क बहाली के मुंतजर हैं, मगर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। 106 साल कबल तामीर होने वाले थाना सत्याना रोड फैसलाबाद की हालत अबतर। तफ्तीशी अफसरान की रिहाइश और सरकारी अमूर सर अंजाम देने के लिए कमरे मौजूद नहीं। 106 साल कबल तामीर होने वाले थाना सत्याना फैसलाबाद की हालत तब्दील न हो सकी। थाना सत्याना में आज भी तफ्तीशी अफसरान की रिहाइश और सरकारी उमूर सरअंजाम देने के लिए कमरे मौजूद नहीं। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत 48 लाख रुपए खर्च करके नई बिल्डिंग तामीर करवाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। थाना के अकब में नई बिल्डिंग की तामीर तकमील के आखिरी मराहल में है। बिल्डिंग में मस्जिद, 7 कमरों, बरामदा और वॉशरूम्स की मुकम्मल तामीर पर 2 मिलियन रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। अहले देह कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से फंड्स मुहैया न किए जाने पर बिल्डिंग की तामीर रुकी हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फंड नहीं जारी हुआ। ये पब्लिक ने सारा काम अपने आप किया है। करीबन 48 लाख के लगभग रकम लग चुकी है और बाकी काम है। अभी आप क्या समझते हैं कि मजीद कितना फंड दरकार है? 10 से 15 लाख रुपया दरकार है अभी, ताकि ये जो मुलाजमीन है इनको रहायश के लिए, इनको सरकारी अमूर के अंजाम देने के लिए, इंसाफ के तकाजे के लिए इनको रहायश का कोई बंदोबस्त पहले न था। थाना की हालत में बेहतरी से पुलिस की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद।